अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबर नाम है सुबह ज़ोहर लोलाबी तनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील जुम सूब किस उधमपुर जिलस मज पतमन 24 घंटन दौरान बिन बिन जायन मज धमाके गमत यम किन आस पास लुकन अंदर तशवीश पौध सपुदमत पुलिस तरफ वन आमुत रात रात करीबन 10:30 बजे गो डोमिल चौक नज़दीक पेट्रोल पंपस निश खड़ा मुसाफिर गाड़ी मज धमाके यम किन 2 नफर छकदर सपदे ये तम हस्पताल निन आय ये तिहज हालत बेहतर वन तो ये कन गो आज सुबह करीबन 6 बजे प्रनिस बस स्टैंडस मज अकिस बस अंदर धमाक तहम धमाकस मज कह जख्मी सपुदमत तो ADGP जम्मू मुकेश सिंह सिंह तरफ वन आमुत मामल तहकीकात जारी यपर खबर ये NIA टीम उधमपुर रवान कर आम तो बासान यह मामल माई NIA हवाल करने। लोग पैनिक हो गए, जो लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं अपनी रोजमर्रा की, और जो लोग टूरियों पे जाते हैं सब पैनिक हो गए कि ये क्या है, क्या हमें नहीं जाना, तो वो घरों से नहीं निकलेंगे। अगर वो घरों से नहीं निकलेंगे तो जो हमारा व्यापार है वो भी कहीं ना कहीं सफर करेगा। अल्टीमेटली एक के साथ दूसरी चेन लगी है, सब सफर करते हैं। तो इसके लिए हमें LG सरकार से मांगे आप देखिए कि हमारी शहर की सुरक्षा में क्यों लगा। जो जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 महीने के अंदर एक रात के 10:30 बजे एक्सप्लोजन हुआ है और एक सुबह 6 बजे के आसपास एक्सप्लोजन हुआ है। मामले की जांच चल रही है, अलग अलग बिंदुओं पे जांच की जा रही है। मिसाल के तौर पे जो ओरिजिन है दोनों बसों का एक ही डायरेक्शन से आया है। दोनों की जो एक्सप्लोजिव जो की नवीयत है वो एक ही किस्म की है, क्योंकि दोनों बसों को जो एग्जामिन किया गया है सिमिलर किस्म की ब्लास्ट लग रही है। ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है और हाई एक्सप्लोजिव है, जो शुरुआती जांच पे पता चला है। तफ्तीश इस पे जारी है। अलग अलग मॉड्यूल्स पे हमने जो पिछले कुछ महीनों में काम किया है उसी किस्म के मॉड्यूल्स की हरकत लग रही है। अब इस पे ये भी जांच का विषय है कि रात को और सुबह को ये IDs लगाए गए जिस समय वहाँ उन बसों में कोई नहीं होता था। इस विषय पे भी जांच चल रही है। 2 लोग जख्मी हुए हैं, दोनों को माइनर इंजरीज हैं, दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं और बहुत सारे इश्यूज पे अभी काम करना बाकी है। अलग अलग एक्सपर्ट्स की टीम्स आई हैं, आर्मी की भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है और भी एजेंसीज की एक्सपर्ट टीम्स आई हैं जिनसे विचार विमर्श किया जा रहा है। तफ्तीश की प्रोसेस शुरू हो गई है, FIRs दोनों लग गए हैं और कुछ पुराने लीड्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। जल्दी हम इन पे कुछ ना कुछ इसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें। इसकी संभावना है, स्टिकी बॉम्ब्स होने की संभावना है। RDX का यूज हुआ। अभी हर चीज पे विचार किया जा रहा है, हर चीज पे तफ्तीश की जा रही है। ये अभी इमीडिएटली कहना मुश्किल है, थोड़ी जांच जब बढ़ जाएगी आगे तो डिटेल बता दिया जाएगा। किया गया है या टाइमर का इस्तेमाल हुआ? ये अभी नहीं बता सकते, ये टाइमर की संभावना लगती है। पत जुम सूब कन कहियान जायन सर्च ऑपरेशन चलावन आमत तो सिक्योरिटी मजीद सख्त करना आमज तम हवाल राजौरी बस स्टैंडस मज तो सिक्योरिटी फोर्स अजफी अहलकार तैनात करना आमत यह कत बावन लायक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सपदन 4 अक्टूबर जम्मू कशीर दौर खतर रवान ये राजौरी मज तम अवामी जलसस खिताब करान तम हवाल सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम करना आमत मजीद तफसील खतर राजौरी पे सैनिस नुमाइंद सुन रिपोर्ट। वज़ीर दाखिला अमित शाह का राजौरी का 4 तारीख को दौरा और उसके लिए की जाने वाली तैयारियों का मंजर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं कि यहाँ पे
न्यू बस स्टैंड राजौरी पर इस वक्त पूरी तरह तैयारियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ ये मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरी तरह तैयारियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्तों के साथ साथ CRPF के जवान भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और पूरे इलाके में सिक्योरिटी के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि 4 तारीख को ये दौरा दोबारा होने वाला है। क्योंकि इससे पहले 1 अक्टूबर को राजौरी में अमित शाह का एक दौरा था, जिसके बाद में कहा गया था इसको पोस्टपोन कर दिया और अब 4 तारीख को होगा। और 4 तारीख के इस जलसे को लेकर तैयारियों का सिलसिला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़े पैमाने पर इस वक्त न्यू बस स्टैंड राजौरी पे चल रहा है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। और इस तरफ का मंजर मैं आपको दिखाता हूँ, जहां तैयारियों का सिलसिला आप देख सकते होंगे और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम के बीच में इनके जलसे के लिए तैयारियों का दौर लगातार जारी है। क्योंकि 1 तारीख को होने वाली जो रैली थी वो कैंसिल कर दी गई थी और अब उसकी तारीख 4 तारीख बताई गई थी और 4 तारीख को लेकर लगातार तैयारियां राजौरी के अंदर चल रही हैं। न्यू बस स्टैंड राजौरी पे इस वक्त हम खड़े हैं, जहां ये रैली होने वाली है। इससे पहले भी इसी न्यू बस स्टैंड पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी रैली की थी और उसके बाद अब अमित शाह जी का ये दौरा जो 4 तारीख को राजौरी में हो रहा है, उसके लिए लगातार तैयारियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी सदर वकार रसूल सिंह तरफ वन आमुत यदवै जम्मू कश्मीर एक लट अख मुल्क उस मानने यवान, ताहम कोर यह BJP हुकूमतन पन्ने फायदे खतर दोन यूटियन मज तकसीम। श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर्स पे नुमाइंद सत कत करान वोन तमो यदवै कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर मज इंतखाब खतर तैयार, ताहम छन BJP हुकूमत जम्मू कश्मीर मज इंतखाब करन यसान। तमो वोन यदवै मुल्क चन बाकियन रियासतन मज इंतखाब करने जम्मू कश्मीर मज क्या यवान। तमो वोन यह कत वाजह BJP दिल पे जम्मू कश्मीर हुक्मरानी करन यसान। तमो वोन BJP जमहूरियत गलत फायदा तुलान। देखो, ये बदकिस्मती है हमारी स्टेट की कि इलेक्शन डेफर हो रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की खूबी है। अगर हिंदुस्तान की बाकी 28 स्टेटों में हमेशा टाइम पर इलेक्शन होते हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? 2014 में इलेक्शन हुआ है, आज 2022 भी ख़त्म होने वाला है, 23 लगने लगा, मतलब 9वां साल चढ़ने लगा, तो अभी भी इलेक्शन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं BJP की साजिश है। तो यूटी भी इसीलिए इन्होंने बनाई ताकि हमें इलेक्शन न करना पड़े। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, ये तो जमहूरियत का गला घोंट रही है BJP सरकार। हम चाहते हैं इलेक्शन हो और हम तैयार हैं उसके लिए। आपने देखा अभी हमने कटरा में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, कोकरनाग में प्रोग्राम किया, आगे भी हमारे अच्छे प्रोग्राम होने वाले हैं। हमारा वर्कर जो सोया था वो भी अब जाग चुका है कि भैया अब हमें जागना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो हम चाहते हैं जितना जल्दी हो इलेक्शन तो हम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार। सही साबित हुई है, कांग्रेस ने ही यहाँ 370 भी दिया था। कांग्रेस ने ही हमेशा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए अच्छे काम किए हैं। अभी जो इश्यूज हैं पब्लिक के, उनको रिड्रेसल करने की ज़रूरत है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 32%। बहुत प्रॉब्लम है उसकी वजह से। महंगाई बहुत ज़्यादा है स्टेट में। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नरेगा के एम्प्लॉयज़, रहबर खेल वगैरह वगैरह जितने भी बेचारे NYCs सारे सड़कों पे हैं। उनका इशू हल कराने की ज़रूरत है। उनके लिए हम लड़ेंगे। आने वाले प्रोग्राम आपको देंगे, उनके लिए कैसे लड़ेंगे हम। स्टेटहुड का मसला है, स्टेटहुड वापस देना चाहिए। जो स्टेट हमारा एक वक्त मुल्क हुआ करता था, फिर ऑटोनॉमी थी, उसके बाद 370 था, अब तो यूटी बना दिया। ये तो बड़ा जुल्म है। BJP को किसने मैंडेट दिया था यूटी बनाने के लिए? वो तो हमें वापस छीननी है स्टेट, उसके लिए हम लड़ेंगे। और बाकी जो पार्टी के लिए है, पार्टी में मैंने पहले भी कहा था कि बुजुर्गों को हम पूरी इज्जत देंगे, जो बुजुर्ग हमारे साथ बचे हैं, लेकिन कम से कम 80% लोग, अब हमारे 90 जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, 80% लोग हम नौजवान लाएंगे, चाहे उसमें वुमेन्स हो चाहे उसमें जेंट्स हो। पढ़े लिखे नौजवानों को मौका देंगे। वकार रसूल एक अदना सा कारकुन है। मैं कभी अपने आप को हाई प्रोफाइल लीडर समझता नहीं हूँ। जो यहाँ आएगा हमारे पास, मैं उसी के लेवल का लीडर हूँ। जो आएगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे चलाएंगे और इस कांग्रेस पार्टी को
नए लोगों से हम नए पुराने मिला के इसको मजबूत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आवाज सोशल मीडिया वकला मीटिंग हुंद संज करने यथ मज मेंबर पार्लियामेंट सीनियर लीडर हसनैन मसूदिस अलाव बाकी वर्करों ते शिरकत कर अत मौके पे मेंबर पार्लियामेंट सिंध तरफ वन आमुद यथ मीटिंग मज आव 5 अगस्त 2019 किस निन आमत फैसलस पे खुसूसी कत बात करना अत फैसलस क्या आईनी तो कानूनी हैसियत तमो वोन अम अलाव ये बाकियन मामलन दल दिन आव तत आव वारियान कथन पे बासो मुबास करना। देखिए, हमारा जो जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस का जो सोशल मीडिया सेल है, उस सेल ने ऑर्गेनाइज की थी आज की नशस्त वकला के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन था। तो इस पस मंज़र में जो 5 अगस्त 2019 जो फैसले हैं उनकी क्या आईनी पहलू है और क्या कानूनी पहलू है और क्या वो फैसले उनके खिलाफ जो हमने चैलेंज किया है तो हमारी क्या दलाइल है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसके साथ जो भी ताल्लुक़ रखते हैं जो सारे मामलात आईनी और कानूनी मामलात, उन पर एक बात हुई, एक इंटरेक्शन हुई, इनपुट्स हुई, हर एक ने अपने ख्याल ज़ाहिर किए। जाहिर सी बात है ये ऐसा मामला है जिस पर हर एक के ख्याल जानने की ज़रूरत है। और आप ये भी जानते होंगे क्या मुतवक्का है कि इसकी हियरिंग जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट में वो शुरू हो जाएगी 10 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन जो सुप्रीम कोर्ट जो मुकर्रर करेगा समाअत के लिए। तो वो उस पस मंज़र में भी ये आज की नशस्त बड़ी अहम है, क्योंकि एक दूसरे के ख्यालात जानने, उनका जो अदराक है, उनकी जो समझ सारे मामले के मुताबिक, तो उस क्या समझ कानून के नुक्ते नज़र से, तो उसमें सारी पर बहस हुई। देखिए, हमारी तो प्रोफेशन जाहिर सी बात है, हमारी पहली पेटिशन है, 1037 पेटिशन हमारी जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस पहली पेटिशन है जो चैलेंज किया गया 5 अगस्त के फैसलों को। मेरे ख्याल में 9 अगस्त के आसपास ही 4 दिन के बाद ही वो दायर हुई थी। तो हमारा बिल्कुल एक अब फोकस रहेगा उसी पर, वो दलाइल पेश करने और जो हमारे वकला हैं उनके साथ मीटिंग करने, और बाकी जो भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि सारी 10 के 10 जो हमारी पिटिशनर्स हैं जो 5 अगस्त के फैसलों के खिलाफ हैं उनकी समाअत इकट्ठी की जाए, और जो साबिक़ा पिटिशनर्स हैं उनको भी इनके साथ शामिल किया जाए। तो बड़ी ये सारा मामला जो है वो इस चीज़ का तकाजा कर रहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएँ और अपने दलाइल पेश करें। जिस तरह से आज़ाद जनूबी कशीर जिला पुलवामिस मज वाक़ा ओखो इलाक़ यदवई पेंसिल गाम सत पूर मुल्कस मज मानश यवान तत इलाक़स मज कायम पेंसिल फैक्ट्री मुल्कचन बजन पेंसिल बनावन वाजन फैक्ट्रियन सामान सप्लाई करान। तो यन फैक्ट्रियन मज मकामी लड़कों तो लड़कियों अलाव गैर मकामी नफर ते पनुन रोजगार कमावान। अत मौकस पे फैक्ट्री मालिकों तरफ इंतजामिया शुक्रिया अदा करना आमुत। तत तमो वोनमुत जे मटीरियल खतर वारियान कुलन हज जरूरत पेवान। तमो मवाल इंतजामियास अपील कर्मज जे अम बाबत गसन ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागना हवाल इकदाम तुलने इन युथ खरीदारन हज मंग वक्तस पे पूरी करना। मे नाम मोहम्मद यूनुस वानी, डिस्ट्रिक्ट पुलवामिक, रोजगार वसील बसबी मंजूर साहब थ्रू। ये काफ़ी तादाद में लड़के कर बेरोजगार काम, ये मज क्या लड़ीज तह जेंट्स तड़ी BSc कर MSc कर ग्रेजुएशन कर रोजगार सबिल ज़्यादा पन रोजगार पकनान मंजूर साहब वसादत लग भग ऑलमोस्ट 150 नफर काम कर लेडीज प्लस जेंट्स तम ज़्यादा काम कर रोजगार असूल। का नाम है ओखो। तो इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नाम लिया इस गाँव को, तब से इसका पेंसिल विलेज के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारी डिमांड इतनी है कि हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अभी कंपनी पीछे इतना पड़ी कि इतनी डिमांड है, मैं ये 4 गुना भी बढ़ा सकता हूँ, तब भी उनका डिमांड पूरा नहीं होगा। क्योंकि टॉप ब्रांड हिंदुस्तान में नटराज, अप्सरा, हिंदुस्तान पेंसिल, डोम्स पेंसिल, कैमलन, पूरा वर्ल्ड में 85 मुल्कों में ये पेंसिल बना के जाता है हमारा ये पॉपुलर की लकड़ से। तो दूसरा खुशकिस्मती ये है, पेंसिल के लिए पूरा हिंदुस्तान में सबसे टॉप पे हमारा ये पॉपुलर है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहा हूँ, शुक्र अभी कर रहा है गवर्नमेंट, इस पर कर रहा है, अभी सोशल फॉरेस्ट्री भी लगी है कि ये पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाए। तो अभी उन्होंने लाया लेटेस्ट हाइब्रिड पेड़ जो 5 साल में ही अब रेडी हो जाएगा इस काम के लिए। तो अभी मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस पे भी ध्यान दिया, खासकर
हफरू चाडूरा इलाकस मज सड़क पे तारकोल वहरान कम जारी यमकिन मकामी रोजन वाले लुको मुतलका महकमुक तो गुलिस्तान न्यूज़ हुंद शुक्रिया अदा कोर्मत लुकन वन ये लुकन पत कल पे मंग ताम सपदे यह आज पूर यमकिन इंतजामिक तो मुतलका महकमे शुक्र गुजार तमो वो सड़क हालत वारिया खस्ता हाल गम यमकिन लुक मुश्किलात मज हेन आमेद ताम आय सड़क मरम्मत करने यमकिन लुकन वारिया राहत वात यह मुतलका जिम्मेदारों ते कत करान वोनमुत वारियान इलाकन मज सड़कन पे तारकुल वहरान कम जारी तो उम्मीद यह कम वात जल्दी अन युथ लुकन मजीद राहत वात। मेरा नाम अरशद सलाम है। आई हैव बीन पोस्टेड एज AWE PMJSY सब डिवीजन चाडोरा डिवीजन बडगाम हम लास्ट 10 मंथ्स। जहाँ तक इस रोड का हवाला है, हमारे तो 3 रोड ऐसे थे जिनमें हालात बहुत बुरी थी। उनमें से ज़्यादा लेंथी और ज़्यादा इसी पे गाड़ियों का आमद रफ्त भी है, तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी थी। लोगों की डिमांड भी थी कि ये जल्दी जल्दी होना चाहिए और शुक्र अल्लाह का इसके टेंडर हो चुके हैं, अलाटमेंट हो चुके हैं और कल से काम शुरू हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली हम 10 दिन में इंशाल्लाह ये काम ख़त्म करने जा रहे हैं। शर्त यह है कि मौसम ठीक रहा तो। इस रोड की टोटल लंगथ 18 किलोमीटर है, जिसमें हमने रिनोवेशन में पिछले साल 10 किलोमीटर से थोड़ा ज़ायद किया था। 7.31 किलोमीटर के बचे हुए हैं, तो वो आज हम ले रहे हैं, उन पे काम आज चल रहा है। विद इन दैट 7.31 किलोमीटर इनमें जो खस्ता ज़्यादा एरिया है उसमें हमको मैगडम भी मिला है और उसके ऊपर सिमिडेंस भी मिला है। जहाँ पे रोड ठीक लग रहा है वहाँ हमें सिमिडेंस मिल रहा है। बिसाइड इज़ दैट कहीं कहीं पे इसमें प्रोटेक्शन के लिए भी हमें ऑप्शन मिला है और कच्चा ड्रेन भी 4 किलोमीटर हम बनाने जा रहे हैं ताकि ये रोड बच जाए। इस रोड से लोगों को ये फ़ायदा मिलता है कि रिनोवेशन से ये फ़ायदा मिल रहा है कि पहले जिसमें 3 घंटे लगते थे ट्रैवल के, तो वो तो रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमम हाफ 1.5 घंटे में हो जाएगा। दूसरी बात, बीमार जो भी होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती थी हॉस्पिटल को। जो है इस पे फौरन कार्रवाई की और काम शुरू करवाया। तो कल से जो है मैग्डमाइजेशन यहाँ पे शुरू हुआ है और हम भी इनके साथ खड़े हैं। जो AWE अरशद साहब है वो भी खुद जो है इस रोड को मॉनिटर कर रहे हैं। जो लोगों के मुश्किलात थे उनका अजाला। शाहबाद खारपोरा अवंतीपोरा रोजन वाले लुको तरफ शिकायत बावना आमज यदवई तमाम इलाकन मन सड़कन पे तारकोल वहराना आव तहम इलाक नजरअंदाज यवान करना। तमो वो यदवई इलाक सड़कें हालत खस्ता हाल गम तहम मुतलका महकम यथ कुन कह जुन दिवान यमकिन लुक मुश्किलातन मज हेन आमेद। तमो अमवाल जिल इंतजामिया अपील कर्म सड़कें शरपुर हवाला गसन संजीद कदम तुलने इन युथ लुकन बिथियन वल मुश्किल दूर सपदान। शहबाद पॉइनिक रोजन वल नोम PMJSY रोड बन लालगाम बनो, आरमपुर बनो, फिरनाड़ बनो, तिमन 3 लट वन तक पे ब्लेक कोटिंग वापस कर। यह वाहिद सह रोड यन कह तवज्जो दिन पथ बने हम रोड तिमन वापस बे मैगडम कर, मगर ये रोडस आई कर कहीं तह रिपेयरिंग। उस गाड़ तिवन या गाड़ नीर काफ़ी मुश्किल गसन सिनस तस खुदा रचना अगर बेमार तमिस लगन मेन रोडस नहीं वातानस घंटे 2 घंटे हालांकि पकन 2 किलोमीटर मगर रोड हालत वो इंतहाई वार पकन। अगर इंसान तेज पक मन नसब गाड़ी पे फटन वाति ताकि ना कर गवर्नमेंटस अपील कि ये करो रिपेयरिंग। मे नाम मुश्ताक अहमद बट कह कि लेक रोड तमाम पहाड़ी इलाक तीन मगर अ टोटल कहें लान मेन रोड पे बालगाम वत पे कहन तह रोड नी कहें तो लस रोडस क्या गुमुत बच्चे स्कूल गन तो रोड इन पे लांग बूट अन तीज रबस। अगर मतलब बह कह बाकी कंडी इलाक गो बाकी गो तीज सन ये रोडस क्या तुझ लस बच्चन क्या खोर बूट तम हेकन रोडस पे तीज मतलब सोन मेन रोड तमें सोन गुजारिश रोड मेन रोड लालगाम कंटेक्ट तील तो अगर तील तो कर मतलब क्या हिसाब कह गवर्नमेंट मतलब सोन बच्चे क्या स्कूल असल पे। पटन रोजन वाले लुको तो अवामी नुमाइंदों शिकायत बावान वोनमुत टाउनस मज स्ट्रीट लाइट नाकार गमच तहम इंतजामिया अत कुन कह जुन दिवान यमकिन लुकन रात किस वारिया मुश्किलात वेतरन पेवान। तमो अमवाल मुतलका इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जुन युन दिन तो यम लाइट गसन कारगर बनाने यीन। यह अमवाल मुतलका जिम्मेदारों तरफ वन आमुद नई लाइट जल्दी लागन युथ लुकन राहत वात।
राय साहब, इसे हम मजबूरी कहें या अल्लाह ताला की तरफ से अजाब समझें। इस वक्त जो हमारी कश्मीर घाटी है, हमारी मौज कशीर है, बहुत से मसाइब से दो चार है। आप देखते हैं रोज़ कोई न कोई परेशानी हो, कोई मसला होता है लोगों को दरपेश, तो उनको ठीक करने में या उनको रिड्रेस करने में मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है। अब लोग चाहते हैं कि हम सर्वसजुद होकर जाएं, मस्जिदों में जाएं, मस्जिदों का रुख करें, वहाँ पर इबादत करें, गिड़गिड़ाएं वहाँ पे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो मुक्ति मांगे कि जो परेशानियां हैं उससे। और जब हम सुबह सादिक उठते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए ताकि हम अपनी गुनाहों का कफ़ारा करें, रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें, मगर मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन वो भी नहीं चाहती है, क्योंकि आप देखते हैं कि गुज़िश्ता 2 महीनों से आपने भी ये मसाइल जो है उजागर किए कि पटन कस्बा जो है 9वीं सदी में ये राजधानी थी, पमसर के नाम से मशहूर थी। यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स है तो सारी बेकार है, 90% स्ट्रीट लाइट जो है वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है। सुबह अगर हम मस्जिदों की तरफ रुख करने जाते हैं वहाँ पर देखते कुत्तों की भरमार है, या घर से निकलना भी मुहाल हो गया है, क्योंकि घर बाहर जब गेट पर नज़र डालते हैं वहाँ भी कुत्ते बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए था, हमें वहाँ पर रोशनी चाहिए थी, वहाँ पर लाइट्स चाहिए थे, मगर लाइट्स जो है वो बिल्कुल डिफंक्ट है, यहाँ पे कहीं जा नहीं सकता है। बिल्कुल जब शाम का टाइम होता है लोग घरों में सहम जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि कुत्तों की भरमार है। कुत्तों से निपटने के लिए लाइट चाहिए, लाइटें यहाँ पर बेकार है। अब हम यहाँ पर जो म्यूनिसिपल के हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो भी अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान हवाला आवाज बिजबियाड़ा इंतजामिया तरफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेड़िस मज SDM बिजबियाड़ा तनवीर अहमद सिंध सदारतस मज नशा मुक्त रैली हुन संज करना, यथ मज इंतजामिया के जिम्मेदारों अलाव तलब इल्मन हंदी खास तादाद शिरकत कर। अत मौकस पे आव SDM दफ्तर पे बिजबियाड़ा बाजरस ताम रैली हुन संज करने, यम जरिए लूकन यह वन आव तम गसन नश के वबा निश दूर रोजें। अत मौकस पे जिम्मेदारों तरफ वन आमुद यह समाज नश निश दूर थावन बाबत तमाम शहरियन पन जिम्मेदारी निभावन जरूरी, तो वालदेन पे जोर दिन आमुद तम गसन पन बच्चन हुंद खास ख्याल थावें। और हमारा हर मुमकिन यही कोशिश रहे कि ये जारी रहे और ये ज़मीनी सतह पे इसका कोई असर हो, ये पूरा असर हो, मेरे कहने का मकसद है। देखिए ये जो स्कूली बच्चे हैं यही तो हमारा मुस्तकबिल है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हर कोई अच्छी बात इन तक पहुँचे ताकि कल को यही हमारा मुस्तकबिल होंगे और आगे जाके इंशाल्लाह हमें अच्छे नताइज बरामद होंगे। ये गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पे इख्तिताम हुई और यहाँ इख्तितामी तकरीब भी हुई, तो यहाँ तक बच्चों को जो हमने पैगाम पहुँचाना था वो भी पहुँचाया। शुक्रिया। तो नाज़रीन ये कोशिश खबर नाम होती है, इतना से अंद दियो इजाज़त, खुदा सवाल।